लेट्स टर्न टू पार्ट नंबर 6। यहाँ भी हमें कॉमन फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, तो हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तीनों टर्म्स के। तो ये हो जाएंगे हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 टू ज़ 8 एंड 8 टू ज़ 16। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स x को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ -4x²। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को भी एक फैक्टर के रूप में कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड 2, ये हमारे हो गए 4 के, यानी -4 का जो हमारा फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, x² का हो जाएगा x इंटू एक्स। अब हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं हमारी थर्ड टर्म के, विच इज 32x। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 2 ज़ 4 2 ज़ 8 2 ज़ 16 2 ज़ 32 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर सेपरेट कर लेंगे। सो वी हैव द कॉमन फैक्टर्स 2 2 and 2, 2 2 and 2, then again 2, but यहाँ पर हमारे पास 2 और नहीं है, तो ये जो है हम इसको कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। उसके बाद हम आते हैं x पे। तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब हमारी जो थर्ड टर्म है उसके अंदर x सिर्फ सिंगल टाइम है, दैट्स व्हाई बाकी को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यहीं से हमें पता लग गया कि हमारे पास x जो है एक ही है और कॉमन फैक्टर वही हो सकता है जो तीनों में अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर 4x। 4x is the common factor of 16x cube minus 4x square and 32x. Now we have to solve the part number 7. यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10p cube which will be 2 multiplied by 5 multiplied by p and multiplied by q. Factors of the second term, which is 20qr. Here we get 2 multiplied by 2 multiplied by 5 and qr. Factors of third term, which is 30rp. 2 3 is 6, 5 is 30, rp. Now we will find out the common factors. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 तीनों में आ रहा है, that's why this is our common factor. 5 तीनों टर्म्स के फैक्टर्स में आ रहा है, ये भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसके अलावा देखिए p जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के फैक्टर्स में तो है, बट सेंटर वाली जो हमारी टर्म है उसके फैक्टर्स में नहीं है, तो हम p को कंसीडर नहीं करेंगे। सेम थिंग q के साथ है, q फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के फैक्टर्स में है बट थर्ड में नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। r जो है वो सेकंड एंड थर्ड टर्म के फैक्टर्स में है बट फर्स्ट में नहीं है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से 2 और 3
ये भी हमारे सिर्फ एक एक टर्म के अंदर होने की वजह से कंसीडर नहीं होंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स हुए कॉमन फैक्टर्स वो क्या हुए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और जिनकी वैल्यू हमारे पास आएगी 10। तो इस तरह से 10 जो है वही इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर के रूप में हमें मिलेगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, let's start to solve the part number 8, which is the last part of our question number first. Okay, तो इसका हमारा सॉल्यूशन फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर y क्यूब, तो ये हमें मिलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, y क्यूब है, दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई y by 3 times. Now we will find the factors of our second term, which is 10x cube y square. तो 10 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 2 into 5, x क्यूब है, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई x 3 times, and the last one is y square, तो हम लिखेंगे इसको y मल्टीप्लाइड बाय y। अब हमारी लास्ट टर्म है जो थर्ड टर्म, उसके फैक्टर्स फाइंड करने का टाइम है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, x into x is equals to x square, y into y is equals to y square and multiplied by z। तो ये हमारे जो फैक्टर्स थे वो हमें मिल चुके हैं। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास 3 जो है वो फर्स्ट में है, लास्ट में है, बट सेंटर वाली में नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको। x है, ये भी x, ये भी x, तीनों टर्म्स के फैक्टर में आ गया, तो इसको नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन x, x and x, so we will write it down. Now we have y 1 1 and 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको y से, फिर यहाँ हमारे पास y सेकेंड आ गया, यहाँ भी सेकेंड आ गया, यहाँ भी सेकेंड आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से y से। अब देखिए उसके अलावा ये y जो है ये हमारे पास यहाँ पर है, बट बाकी दोनों टर्म्स में नहीं है। z जो है वो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में हमारे पास नहीं है, ओनली थर्ड टर्म में अवेलेबल है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह से जो भी हमारे पास बाकी बच गए हैं फैक्टर्स, वो जो हैं वो या तो किसी एक ही टर्म के फैक्टर्स में है या दो टर्म के फैक्टर्स में, तीनों टर्म के फैक्टर्स में नहीं है, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट x स्क्वायर। सेम थिंग y के साथ है, तो इसको भी हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर y स्क्वायर जो है वो हमारी इन तीनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।